नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो आज तीसरा प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये प्रश्न देखेंगे और जो चौथा प्रश्न है वो आप पहले प्रश्न से सहायता लेके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न भी देख लेंगे, जीवन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है मैं वही प्रश्न आपको कराए दे रहा हूँ। पठित कविताओं के आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य पूछे, चाहे काव्यगत विशेषताएं पूछे, चाहे काव्य कला पूछे, कुछ भी पूछे आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। निराला जी महान क्रांतिकारी एवं ओजस्वी कवि थे। वे हिंदी साहित्य की महान विभूति थे। उन्होंने हिंदी काव्य का नवीन श्रृंगार किया एवं छंद भाषा एवं छंद, यहाँ छंद होगा, छंद भाषा शैली आदि सबको नवीनता प्रदान की। उनकी भाव एवं कला पक्षीय विशेषताएं निम्न हैं। पठित कविताओं के आधार पर उनके काव्य सौंदर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाव पक्ष, नारी स्वतंत्रता की पुकार। निराला के काव्य में नारी के प्रति श्रद्धा भाव दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कविता तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद जैसे शहर की भूमिका में पत्थर तोड़ती हुई गरीब की दशा का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए उसके आर्थिक अभाव को व्यक्त किया है। तो उनके कविता में सबसे पहली विशेषता यह हमें देखने को मिलती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों में प्रकृति का मानवीकरण बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। महाकवि निराला की अधिकांश कविताओं में प्रकृति में यही मानवीकरण छाया हुआ है। इन्होंने अपनी कविता संध्या सुंदरी में संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित करके उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। मानवतावाद। निराला सर्वहारा वर्ग के हिमायती थे। दीनता, हीनता एवं गरीबी का सर्वाधिक कड़वा अनुभव निराला को था। निराला अधिक गंभीर होकर आज के मानव का चित्र खींचते हैं। बादल राग कविता में निराला दीनता हीनता का ही परिचय देते हैं। नैराश्य एवं करुणा के स्वर। छायावादी काव्य में निराशा, दुख, संताप, करुणा, कष्ट, क्लेश की पर्याप्त विवृत्ति हुई है। वेदना और कष्ट ही कवि के जीवन का सर्वस्व है। निराला की स्नेह निर्झर बह गया है कविता में निराशा एवं करुणा का भाव प्रदर्शित होता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेष्टता। इनके काव्य में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता का स्वर सुनाई देता है। उनकी कविता राजे ने अपनी रखवाली की में यह स्वर सुनाई देता है। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने बताई हैं आपके पाठ्यक्रम में ये सारी कविताएं हैं। आप चाहिए तो 2-3 लाइन उनसे भी याद करके यहाँ पे कोट कर सकते हैं। फिर कला पक्ष, इसमें भाषा। निराला की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। उसमें तत्सम और कुछ दुरूह शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, जिससे इनका काव्य थोड़ा समझने की दृष्टि से जटिल हो जाता है, किंतु फिर भी भाषा पर निराला का जबरदस्त अधिकार है और यही कारण है कि उनका काव्य उन्हीं के नाम के अनुरूप निराला है। अलंकार योजना। निराला की कविताओं में अलंकारों की अधिकता है। आपके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। छंद योजना। छंद योजना के क्षेत्र में भी निराला जी ने नवीनता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन काल से चले आ रहे छंदों को स्थान नहीं दिया। उन्होंने स्वयं नवीन छंदों की सृष्टि की और छंदों का भावों के प्रकाशन के लिए श्रेष्ठ माना। उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि निराला जी का काव्य जीवन में श्रेष्ठतम मूल्यों से अनुप्राणित था। इसलिए उनका काव्य हिंदी साहित्य के भंडार की अमूल्य निधि है। तो ये आपका 3 प्रश्न इसके कंप्लीट हो गए हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा प्रश्न। आप पहले प्रश्न की भांति ही कर लीजिएगा। अब इसका 5वां प्रश्न हम लोग अगले दिन देखेंगे और उसके बाद फिर आधुनिक काव्य या तो इसके बाद फिर पंत और महादेवी के भी 2-4 प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद आधुनिक काव्य द्वितीय, ठीक है, उसमें भी 5 ही कवि हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।